आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सिमरिया में एक ही परिवार के दो बच्चों को गोली मारने की घटना पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है। यहाँ देसी कट्टा साफ करते समय बच्चों के पिता के हाथों ही गोली चली और वह बच्चे घायल हो गए थे। हालांकि इस घटना को छिपाते हुए बच्चों के परिजनों ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर रंजिश भुना ने दूसरे व्यक्ति पर सारा आरोप मत डाला था। पुलिस ने मामला फर्जी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही अवैध तरीके से देसी कट्टा रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल घटना रीवा के सिमरिया स्थित ग्राम खैरा की है, जहां एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया था। बच्चों के परिजनों ने रंजिश के चलते गांव के ही एक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल शुरू की तो शुरुआती जांच में ही मामला संदेहास्पद लगा और फिर पूछताछ में फर्जी मामले की परत खुलने लगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बच्चों को रंजिशन गोली मारने की घटना पूरी तरह से फर्जी है और जिस पर गोली चलाने का आरोप है वह बेबुनियाद है। बताया गया कि बच्चे गोली लगने से ही घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें गोली किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही पिता विवेक सिंह के हाथों कट्टे से चली थी, जिसे विवेक सिंह साफ कर रहा था। तभी गलती से ट्रिगर दब गया और गोली के छर्रे बच्चों के शरीर पर जा धंसे। घर में अचानक हुई इस घटना के बाद से विपिन सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने मनगढ़ंत कहानी रचते हुए अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उस पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत कर डाली। आरोप था कि रंजिश के चलते राजेश साकेत सहित अन्य लोगों ने बच्चों को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस की जांच में यह पूरा मामला फर्जी साबित हुआ और पुलिस ने जिस कट्टे से गोली चली थी उसे जब्त कर लिया है और अवैध रूप से कट्टा रखने के आरोप में विवेक सिंह सहित उसके भाई के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गोली 12 साल की बच्ची व 6 साल के मासूम बच्चे को लगी थी, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। जैसा आप लोगों को जानकारी में है कि 15 अगस्त को थाना सिमरिया में तोसर सिंह ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोसर सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोसर सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उसका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कौल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, डीआई साहब और एसपी साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे एसपी साहब ने एफएसएल अधिकारी को और एसडीओपी को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश दिए। मौके पर जब एसडीओपी और एफएसएल अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा हिकमत अमली से और पूछताछ की गई। फिर उसके बाद तोसर से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई विपिन सिंह जो था सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ के उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहाल सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक वो उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली जो सुनीता को और उसके भतीजे निहाल को लगी। और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कौल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। वो अब उसमें पुलिस के द्वारा जो विपिन सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की, उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और विपिन सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो उन्होंने राजेश कौल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी उसमें पुलिस जल्द ही न्यायालय में 182-211 के तहत इस्तगासा पेश करेगी और आगे की जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जाएगी।
बच्चों की स्थिति ठीक है, बच्चों से हम लगातार संपर्क में हैं, बच्चे अभी सुरक्षित हैं। नहीं, बिना लाइसेंस, इसलिए तो आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनको बताने का? ये राजेश कोल से इसका विवाद चल रहा था पिछले 8-10 दिनों से। कुछ राजेश कोल की कोई बैटरी चोरी हुई थी, जिससे राजेश कोल कह रहा था तोसर ने चुरा ली है। इसी बात पर लेके उसका कुछ विवाद हुआ था। इसी बात को लेके दोनों में थोड़ा खींचतान चल रही थी, तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजेश कोल को फंसाने का प्रयास किया।